दूसरों की मदद करके अपनी किस्मत बदलने वाला भिखारी। शहर के उस पुराने बस स्टैंड की भीड़ में शायद ही किसी ने कभी उसे गौर से देखा हो। फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई कमर, उम्र लगभग 50 के आसपास। नाम था रामू। लोग उसे भिखारी रामू कहकर पुकारते थे। हर सुबह वो स्टैंड के कोने में बैठ जाता, सामने एक टीन का डिब्बा रख देता और आने जाने वालों से कुछ सिक्कों की उम्मीद में पूरी शाम तक बैठा रहता। लेकिन लोगों को क्या पता, इस भिखारी के दिल में सोने जैसी इंसानियत और दूसरों की मदद का जुनून छिपा हुआ था। रामू कभी भिखारी नहीं था। उसके पास छोटा सा घर था, पत्नी थी और एक 8 साल का बेटा। वो मजदूरी करता था, खुशी से जीवन चल रहा था। लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। फैक्ट्री में आग लगी, वो अंदर फंस गया। उसके बेटे और पत्नी ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। रामू जिंदा तो बच गया, पर उसका मन, उसकी आत्मा सब टूट चुका था। घर बेच दिया, काम छोड़ दिया और सड़कों पर आ गया। वो जिंदा था पर जी नहीं रहा था। एक रात बारिश हो रही थी। लोग भागते हुए स्टैंड पर शरण ले रहे थे। उसी समय एक छोटी बच्ची लगभग 6 साल की ठंड से कांप रही थी। शायद रास्ता भटक गई थी। लोगों की भीड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया। रामू ने उसे देखा। पहले तो मन में आया, मैं खुद कितना टूटा हुआ हूं, किसकी मदद करूं। लेकिन अगले ही पल उसके बेटे की याद आ गई। वो अपनी पुरानी फटी चादर बच्ची के ऊपर डालकर बोला, बेटी डर मत, मैं यहीं हूं। सुबह होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। बच्ची अपने माता पिता से मिल गई। माता पिता रोते हुए बोले, हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। रामू ने धीरे से कहा, बस बेटी को संभाल कर रखना, यही काफी है। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि भले ही वो गरीब हो, टूटा हुआ हो, पर दूसरों की मदद करके वो किसी की दुनिया रोशन कर सकता है। अब रामू रोज भीख मांगता, पर अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीब बच्चों की नोटबुक, पेन या बिस्किट दिलाने में लगाता। लोग चौंकते कि एक भिखारी ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैं खुद टूटा जरूर हूं, पर चाहता हूं कोई और ना टूटे। धीरे धीरे बस स्टैंड के बच्चे उसे रामू काका बुलाने लगे। हर दिन कोई ना कोई बच्चा उससे मिलने आता। एक दिन एक लड़का रवि आया, जिसके पास जूते नहीं थे। रामू ने अपने बचत के पैसों से उसे जूते दिलाए। रवि बोला, काका आप भिखारी होते हुए भी दूसरों के लिए इतना करते हैं, क्यों? रामू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूं खोने का दर्द क्या होता है। बस स्टैंड पर रोज आने वाले एक कॉलेज छात्र ने रामू को बच्चों की मदद करते हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि एक भिखारी अपनी कमाई से दूसरों के लिए इतना कर रहा है। उसने एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। शीर्षक था, भिखारी नहीं, इंसानियत का अमीर रामू काका। वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोगों ने शेयर किया, लाखों ने देखा। अगले ही दिन मीडिया, पत्रकार और कई एनजीओ वाले रामू से मिलने पहुंचे। रामू को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोगों ने पैसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। वो बोला, मैं भीख लेता हूं, दान नहीं। अगर देना ही है तो बच्चों को दें, उनके लिए स्कूल बनवाई है। लोग उसके शब्दों से दंग रह गए। अब वो बस स्टैंड पर भीख नहीं मांगता था, बल्कि वहीं बच्चों को पढ़ाता, समझाता और उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता था। सरकार ने भी उस फाउंडेशन को समर्थन दिया। धीरे धीरे एक छोटा सा कमरा बन गया, जहां गरीब बच्चे शाम को पढ़ने आते थे। रामू अब भिखारी रामू नहीं था। अब वो रामू चाचा बच्चों के मसीहा कहलाने लगा।